व्यवस्था पे ज़रूर सवाल है। सवाल बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहते और टीचर स्कूल आते नहीं हैं। गाँव में बदलाव लाने की ज़रूरत नहीं है। गाँव का भी अपना एक अच्छा मतलब गाँव भी एक बदलाव गाँव को गाँव रहने दो। गाँव को गाँव रहने दो। एम्पावर करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस सपोर्ट कर दो विमेन को। वो एम्पावर्ड हैं, बस उनको सपोर्ट चाहिए होता है। नमस्कार, मैं हूं अभय, आप हैं रामायणी राय के साथ। हाँ, वही रामायणी राय जो 2022 के बिहार बोर्ड में टॉप की है। जी हाँ, आप यह नहीं समझिएगा कि यह कोई सिमुरतल्ला विद्यालय की छात्रा है या कोई बड़े शहरों की छात्रा है। तो जहाँ टॉपर की हम अपेक्षा करते थे कि कोई बड़े शहर से कोई बड़े पद के व्यक्ति का बाल बच्चा ही टॉपर करता है, लेकिन आज गांव में चिराग जल रहा है, गांव में रोशनी आ रही है। जो टॉपर का जो लिस्ट है अब गांव से निकल कर आ रहा है और हम आज उस बिटिया के सामने हैं। तो सबसे पहले मैं रामायणी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस शानदार सफलता के लिए। थैंक यू सो मच। रामायणी, आपसे एक मेरा बहुत सभी जेहन आम बिहारी के जेहन में सवाल हो रहा है कि क्या बिहार बदल रहा है या शिक्षा का स्तर या लोगों का नज़रिया बदल रहा है। पहले जैसे पहले इंट्रो में ही बता दिया कि हम लोग टॉपर की जब कल्पना करते थे तो लगता था कि जब तक मेरा बच्चा सिमुरतल्ला या कोई बच्चे विद्यालय में नहीं जाएगा तब तक वह बच्चा मतलब टॉप तो नहीं कर सकता है, फर्स्ट डिवीज़न भी नहीं ला पाएगा। लेकिन आपने गांव में रह के और ये टॉप किया तो उसका मतलब क्या आपको क्या बदलाव नज़र आता है? आपको कैसा लगा कि आप टॉप किए, पढ़ाई अच्छी हुई? और इसका सबसे ज़्यादा जो श्रेय देना चाहूँगी मैं वो कुंदन सर और राहुल सर केबीएम क्लासेस जो है वहीं से मुझे मतलब जो पढ़ाई का जो मेन इंटरेस्ट जागता है वो मैं वहाँ 3 साल से लगातार पढ़ रही हूँ और मुझे उनकी पढ़ाई अच्छी लगती है। वो टीचर मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगते हैं। वैसे टीचर और हो तो फिर गांव से ही मिथक था, उस मिथक को कैसे आपने तोड़ा और क्या आपको लगा? ये जो मैं आज फर्स्ट आई हूँ इसका ज़्यादा मतलब ऑलमोस्ट सारा क्रेडिट केवीएम को जाता है। वहाँ जो टीचर हैं वो बहुत सपोर्टिव हैं। टीचर्स और पेरेंट्स का सपोर्ट बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा होता है और वो मतलब फॉर्चुनेटली मैं वो दोनों जो हैं बहुत लकी हूँ कि मैं बहुत सपोर्टिव टीचर और पेरेंट के बीच में पली हूँ। केबीएम मतलब क्या कोई कोचिंग संस्थान है? जी। तो आपने जो बताया कि कोचिंग संस्थान का आपने श्रेय दिया, तो यह एक बहुत बड़ा सवाल है बिहार के सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर कि टॉप करने के लिए आप पत्रकार बनना भी चाहते हैं, जैसा आपके और इंटरव्यू से मुझे पता चला है। तो कहीं यह सवाल सरकार पे है या फिर इस व्यवस्था पे है? व्यवस्था पे ज़रूर सवाल है व्यवस्था पर। तो कहीं ना कहीं तो नाम यहाँ मैं बोलना चाहूँगी कि टीचर और स्टूडेंट दोनों का बराबर ही दोष है। बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहते और टीचर स्कूल आते नहीं हैं। बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहते और टीचर स्कूल आते नहीं, बिल्कुल पत्रकारिता जैसे आपने टैग लाइन आपने दिया। और दूसरी बात यह करें कि लेकिन सरकारी स्कूलों में क्या सभी विषयों के शिक्षक हैं? जी, अवेलेबल तो हैं, सरकार नियुक्त करती है उनको और ये रोल आता है मतलब टीचर का भी और बच्चे का भी कि बच्चे स्कूल जाते नहीं, सरकारी स्कूलों का हाल है, और टीचर स्कूल आते नहीं हैं। इस पर हम बात कर रहे थे, तो आप क्या कहना चाहते? जी ज़रूर, ये देखने वाला बात है और बच्चे भी अगर डिमांड करें कि गवर्नमेंट जो हमें प्रोवाइड करा रही है वो मुझे चाहिए तो फिर मुझे नहीं लगता कोई टीचर डिनाई करेंगे। बच्चों को भी एक्टिव होना पड़ेगा। जैसे ऑपोजिशन का रोल आता है गवर्नमेंट से क्वेश्चन करना, उसी तरह से बच्चों का भी रोल है कि वो क्वेश्चन करें टीचर से कि मुझे ये क्यों नहीं मिल रहा है। रामायणी, मैं बता दूं कि सभी सरकारी स्कूलों में एक संसदीय बोर्ड बनता है जिसमें बच्चे होते हैं, एक समिति बनता है जिसमें गार्जियन होते हैं, पेरेंट्स होते हैं बच्चे के। तो क्या ऐसा नहीं लगता है कुछ पेरेंट्स की भी जिम्मेवारी बनती है शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए? पेरेंट्स तो ज़्यादातर गांव वाले इलाके, ग्रामीण इलाके में पेरेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर अशिक्षित हैं, तो उन्हें शिक्षा का इम्पोर्टेंस पता नहीं है। तो यहाँ मैं समझती हूँ कि टीचर का ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है।
और बच्चे के डेवलपमेंट में। हम लोग कहानी भी संस्कृत में पढ़ते हैं कि वो संस्कृत में अभी जो हम लोग 10th में कहानी था कि भिखनटोला गांव में टीचर ने वो बच्चे को पहचाना और उनको आगे बढ़ाया। तो बच्चे अवेलेबल हैं और बहुत ही मतलब ऐसा होता है हीरा तराशना, हीरा अवेलेबल है, तराशने का ज़रूरत शिक्षक को। रामायणी में आप बता रहा हूँ कि नई शिक्षा नीति लागू है, उसमें आपने जो बहुत बढ़िया सवाल उठाया है इस बिहार का शिक्षा व्यवस्था पर। तो शिक्षा जो नीति बनती है उसका जो कोई भी जब नीति बनती तो उसके उपभोक्ता जो हैं छात्र हैं, शिक्षक हैं और पेरेंट्स हैं। लेकिन जब नीतियाँ बनाई जाती है तो उसमें न छात्रों को रखा जाता है, न पेरेंट्स को रखा जाता है, न शिक्षक को रखा जाता है। तो कोई एक गैप है लगता है मुझे। तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे, कैसे व्यवस्था में सुधार लाया जा सकता है? इसका बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप लिया गया था 2005 में जब RTI आया था जी। और उस तरीके से जो लॉ है वो और आना चाहिए ताकि जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है टैक्स का पैसा जो जा रहा है वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो। जी बिल्कुल ना मंझे हुए पत्रकार की तरह जवाब दे रहे हैं, विशुद्ध पत्रकारिता कर। और आपने जो मैं बहुत हिम्मत करके इतनी छोटी बच्ची से मैं सवाल कर रहा था और रामायणी ने जो जवाब दिया वाकई काबिल तारीफ है। और इस तरह से जो प्यार भरी है, क्या आपको लगता है कि जो हवा भरी है गाँवों की ओर, तो यह गाँवों में शिक्षा का भविष्य कैसा है और गाँवों में क्या बदलाव लाया जा सकता है? गाँव में बदलाव लाने की ज़रूरत नहीं है। गाँव का भी अपना एक अच्छा मतलब गाँव भी एक बदलाव, गाँव को गाँव रहने दो, गाँव को गाँव रहने दो। बस वहाँ पढ़ाई लिखाई जो शिक्षा है उसको लिटरेसी रेट बढ़ा दीजिए। बहुत लोग ऐसे हैं जो शहर जाके पछताते हैं कि मुझे गाँव की जो शुद्ध हवा है वो नहीं मिल पाती है। तो गाँव का भी अपना एक पहचान है, अपनी एक खूबी है। गांव को गांव रहने दे, लेकिन लिटरेसी रेट, फिर विमेन एम्पावरमेंट, और विमेन एम्पावरमेंट नहीं बोलूँगी, अभी मैं मैम से मिल के आ रही हूँ तो उन्होंने बताया कि एम्पावर करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस सपोर्ट कर दो विमेन को, वो एम्पावर्ड हैं, बस उनको सपोर्ट चाहिए होता है। और बिल्कुल आपसे मैं बहुत प्रभावित हूँ और मैं तुरंत अभी सिर्फ अपने जैसे गांव की लड़कियों के लिए, छात्राओं के लिए 2 लाइन में कोई संदेश। अपना इम्पोर्टेंस समझिए। हर लोग का एग्जिस्टेंस का एक मतलब होता है। गरीबी अमीरी ज़्यादा मैटर नहीं करता है। और जिस फील्ड में आपको, बस पढ़ाई ही नहीं है, जिस फील्ड में आपको लगता है कि, और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि बस शिक्षा ही नहीं, हर क्षेत्र में वो जो लोगों की ज़रूरत है, जैसे मुझे डांस करना है लेकिन मुझे यहाँ फैसिलिटी नहीं मिल रही है, तो उस सारी चीज़ों को भी, बस शिक्षा ही नहीं, हर चीज़ के हर फील्ड में एक स्कोप प्रोवाइड करे, और ये गवर्नमेंट का काम है, इसीलिए हम लोग उनको इलेक्ट करते हैं। धन्यवाद। अभी से रामायणी के साथ जिसके चुभते सवालों ने यह साबित कर दिया कि पत्रकारों को भी सीखने की ज़रूरत है कि पत्रकारिता कैसे करनी चाहिए, कैसे की जा सकती है। रामायणी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। 4th व्यूज, चौथा विचार।